औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, आसानियों में रखे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। आज रात आपके लिए खुशखबरी थी कि सरकार ने आपके लिए पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में कुछ 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया। ये आपको याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ईद नज़दीक है। एक हफ्ते से भी कम वक्त ईद में रह गया है, आपकी ईद आ रही है और सरकार ने आपके लिए ईदी का तोहफ़ा दिया है, इसलिए सरकार की तरफ से ये ईदी और ये तोहफ़ा कबूल कीजिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कुछ शक्लें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं बात करूंगा तो आपको भी याद आ जाएंगी, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कुछ तकरीरें जिन तकरीरों में ये कहा जाता था, बल्कि एक तकरीर में ये कहा गया कि जब नवाज शरीफ साहब को पता चला कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं लोगों को इस मुश्किल में सरकार की तरफ से जो कीमत में इजाफा किया जा रहा है, महंगाई की गई है, उसका मैं इजाफा को मैं तस्लीम नहीं करता। अच्छा, इसके बावजूद इजाफा हुआ और फिर होता 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 और होता ही चला गया। आपने देखा कि कल का जो इजाफा है वो रात के ऐसे पहर के लोग जब तरावी पढ़ रहे थे, लोग जब अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो उन्हें एक गिफ्ट के तौर पे ये इजाफा दिया गया। और फिर वो लोग जो कहते थे कि, बल्कि लोग कौन से, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते थे कि इस वक्त जो आलमी मंडी की कीमतें, उस हिसाब से पाकिस्तान में तेल की कीमत 70 रुपये लीटर होनी चाहिए। जब तेल सस्ता होगा तो मईशत चलेगी, मईशत का पहिया चलेगा, अवाम खुशहाल होंगे, पाकिस्तान की तरक्की होगी। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी, जो पेट्रोलियम थी, वो $110 फ़ी बैरल पे थी और उस वक्त की हुकूमत उस वक्त तकरीबन 150 रुपये के इर्द गिर्द पेट्रोल दे रही थी कौम को। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था। तो इस वक्त जो पेट्रोल इंतहाई सस्ता हो चुका है, जो $65-68 पे भी बैरल आया और इस वक्त 70-72 पे डॉलर पर बैरल चल रहा है, इस कीमत में ख़रीद के तो आपको 282 रुपये पेट्रोल दिया जा रहा है और डीजल तकरीबन 292 रुपये के करीब है, और मिट्टी का तेल जो है वो भी उसकी कीमत आपके सामने आ गई है। तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो उस वक्त की तकरीरें, उस वक्त के वो चेहरे, उस वक्त की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वो गुफ्तगुएँ कि जब कहा जाता था कि शर्म आनी चाहिए 10 रुपये इजाफा करते हुए, अच्छा वो शर्म लगता है कि अब तो कहीं ख़त्म ही हो गई, बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। और अदम दस्तयाब होने की वजह से उस वक्त महंगाई के लिए एक मार्च कराची से चला, एक मार्च लाहौर से चला और एक हमारे मौलाना जिन्होंने एक मार्च उस वक्त कोयटा से चलाया, और फिर KPK से भी उनके लोग निकले और उन्होंने चढ़ाई करने का मकसद ये था कि कौम को हुकूमत से, जो महंगाई करने वाली हुकूमत से, उससे छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन ये क्या कि उस हुकूमत से जिन्होंने $110 फ़ी बैरल लेके तो 150 रुपये लीटर कौम को दे रही थी, इस वक्त जो 70 डॉलर फ़ी बैरल लेके तो कौम को 282 रुपये फ़ी लीटर दे रही है। तो अब खामोशी, बिल्कुल पक्की खामोशी। उसकी वजह यह है कि जितने लोग उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे, उन सब के बेटे बेटियां जो है इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं। कोई नौकरी एंजॉय कर रहा है, कोई वजारत एंजॉय कर रहा है, कोई और किसी तरह से उसमें हुकूमत में एंजॉय कर रहा है। हुकूमत उनको मिल चुकी है, इसलिए वो ख्वाब खरगोश के न सिर्फ मज़े ले रहे हैं बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तानियों को ईद के पुरमसरत मौके पे, जिस तरह से वो पुरानी फिल्मों में के इश्तार आते थे ना, ईद के पुरमसरत मौके पे आपके लिए खुशखबरी, तो आपके लिए ईद के पुरमसरत मौका पे ये खुशखबरी है कि आपको ईद पे इंशाल्लाह महंगा तेल पेट्रोल आपको मिलेगा और आपको ये एहसास होगा कि आप कीमत ज़्यादा अदा कर रहे हैं, इससे मुराद ये है कि आप अमीर आदमी हैं। तो ज़ाहिर है महंगी चीज़ अमीर आदमी ख़रीद सकता है, तो आप अगर ख़रीद सकते हैं अब भी तो आप एक अमीर आदमी हैं। और ये हुकूमत ने आपका लेवल बुलंद करने के लिए आपको तेल और पेट्रोल और गैस और ये सारी चीज़ें और घरेलू गैस का सिलेंडर सारा महंगा इसलिए किया है कि आपको एहसास हो कि आप बर्तरी महसूस करें कि आप अमीर आदमी हैं, ज़्यादा कीमत अदा कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ईद आ रही है
تو اگلا جو پیٹرول کا اضافہ ہوگا یا جو بھی رد و بدل ہوگا، یاد رکھیے چونکہ 15 دن بعد ہے، وہ عید کے بعد کا ہے، تو یہ عید کے لیے آپ کے لیے اسپیشل تحفہ تھا. عید گفٹ قبول کیجئے، انجوائے کیجئے اور دعائیں دیجئے.